कहते हैं महाराणा प्रताप की तलवार सिर्फ दुश्मन नहीं काटती थी, वो तकदीरें लिखती थी। लेकिन एक रात ऐसा राज खुला जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। मेवाड़ का आसमान उस शाम कुछ अलग था। सूरज ढल रहा था, हवा में धूल उड़ रही थी और पहाड़ियों पर बैठा हर पक्षी जैसे किसी आने वाले तूफान को महसूस कर रहा था। कुंभलगढ़ के किले के गहरे कमरे में एक ज्योतिषी कांपते हाथों से जमीन पर पड़े ग्रह चिन्हों को देख रहा था। ज्योतिषी ने अपने सहायक से धीमी आवाज में कहा, राजपूतों के इतिहास में आज एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो मेवाड़ की दिशा बदल देगा। उधर किले से कुछ ही दूर एक घोड़ा बिजली की रफ्तार से दौड़ता आ रहा था। उस घोड़े पर थे महाराणा प्रताप। उनकी आंखों में वही ज्वाला, वही अडिग संकल्प। चमकते कवच पर ढलते सूरज की रोशनी पड़ती तो लगता जैसे कोई जीवित पर्वत आगे बढ़ रहा हो। प्रताप अकेले जंगल की ओर बढ़ रहे थे। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या आज का युद्ध मेवाड़ की किस्मत का फैसला करेगा? उन्हें किसी ने एक संदेश भेजा था, एक नामहीन संदेश। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, बोर्डी के जंगल में आओ, जहां सत्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। प्रताप जानते थे कि यह छल भी हो सकता है, लेकिन वे वो योद्धा थे जो मौत से नहीं, अधूरे सच से डरते थे। जंगल में पहुंचते ही हवा का तापमान कम हो गया। पेड़ों के बीच एक विचित्र धुंध छाई हुई थी। अचानक खड़खड़ खड़खड़ झाड़ियों में कोई हलचल हुई। प्रताप ने हाथ में भाला कस लिया। धुंध से एक बूढ़ा आदमी निकला, कमजोर, झुका हुआ, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। प्रताप ने पूछा, कौन हो तुम? बूढ़ा मुस्कुराया, वो जो तुम्हें वो बताएगा जो मेवाड़ सदियों से छुपाता आया है। प्रताप हैरान हुए। बूढ़ा बोला, आज का युद्ध केवल भूमि का नहीं, ये उन राजाओं का युद्ध है जिनकी आत्माएं अभी भी अरावली में भटकती हैं। प्रताप उसकी पहेली भरी बातों पर नाराज भी थे, उलझन में भी। बूढ़ा आगे बोला, आज रात कोई तुम्हें धोखा देगा और वो कोई तुम्हारा अपना होगा। प्रताप की मुट्ठी भींच गई। मेवाड़ में उनका अपना कौन उन्हें धोखा दे सकता था? इससे पहले कि प्रताप कुछ पूछते, बूढ़ा आदमी धुंध में गायब हो गया, जैसे कभी अस्तित्व ही ना था। अगली सुबह लाल रंग का सूरज उगा। हल्दी घाटी की धरती मानो युद्ध से पहले ही खून से नहाई हो। राणा प्रताप की सेना तैयार खड़ी थी। भील योद्धा, राजपूत सरदार, तलवारें लिए वीर जवान और प्रताप का सबसे भरोसेमंद साथी चित्तौड़ का योद्धा राज सिंह। राज सिंह ने प्रताप से कहा, महाराणा, आज का दिन आपका होगा। अकबर की सेना चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमारा मनोबल उससे बड़ा है। प्रताप मुस्कुराए। युद्ध संख्या से नहीं, आत्मा से जीता जाता है। परंतु प्रताप का मन अभी भी उस बूढ़े की बातों में उलझा था। धोखा, अपना व्यक्ति। राज सिंह पर प्रताप को सबसे ज्यादा भरोसा था। क्या वही? प्रताप ने इस शक को दिमाग से झटक दिया। युद्ध से पहले संदेह मन की तलवार को कुंद कर देता है। दोपहर होते होते दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। अकबर की विशाल सेना, हाथी, घोड़े, तोपें, लाखों की संख्या, और प्रताप की छोटी लेकिन धधकती सेना। ढोल बजे, तोपें गरजी और हल्दी घाटी इतिहास की आग में बदल गई। प्रताप चेतक पर सवार आगे बढ़े। नीली आंखों वाला तेज घोड़ा हवा को चीरता हुआ, दुश्मनों को चीरता हुआ। हर तरफ धूल उड़ी, तलवारें टकराईं। घोड़ों की हिनहिनाहट और योद्धाओं की गर्जना ने घाटी को गूंज उठाया। प्रताप की तलवार जहां जाती, दुश्मन पीछे हट जाते। लेकिन तभी एक घातक दृश्य सामने आया। राज सिंह, प्रताप का दायां हाथ, दुश्मन की सेना की तरफ निकल गया। प्रताप की सांसें रुक गईं। अकबर की सेना के एक सरदार ने चिल्लाया, देखो, महाराणा का अपना ही सेनापति हमारे साथ लड़ रहा है। घाटी में सदमा फैल गया। प्रताप का चेहरा कठोर हो गया। बूढ़े आदमी की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। युद्ध भयंकर हो चुका था। प्रताप घायल थे, चेतक भी लहूलुहान था। प्रताप ने एक ऊंची चट्टान पर चढ़ते हुए विरोधी सेना के बीच देखा। राज सिंह अकबर के सरदारों के साथ खड़ा था। प्रताप के भीतर ज्वालामुखी फट उठा, लेकिन उन्होंने चिल्लाकर नहीं, शांत स्वर में कहा, मेवाड़ के विश्वासघात का बोझ मैं खुद उठाऊंगा। उन्होंने चेतक को मोड़ा और सीधे राज सिंह की ओर दौड़ पड़े। दुश्मन सैनिक डर गए। उन्होंने ऐसा क्रोध कभी नहीं देखा था। प्रताप ने राज सिंह को घेर लिया। क्यों किया तुमने ये?
प्रताप की आंखें जल रही थीं। राज सिंह कांपने लगा। उसने कहा, महाराणा, ये सब मैंने मजबूरी में किया। मेरे परिवार को बंदी बना लिया गया था। यदि मैं आपका स्थान, आपकी चालें न बताता तो उन्हें मार दिया जाता। प्रताप की आंखों में पहली बार दर्द झलक गया। राज सिंह ने घुटने टेक दिए। मैं विश्वासघाती नहीं था महाराणा, मैं एक पिता था। प्रताप चुप हो गए। राज सिंह ने कहा, पर अब मैं आपके सामने मरकर अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा। वो प्रताप की तलवार पर खुद झुकने लगा, पर प्रताप ने उसे रोक लिया। सच्चा राजपूत वही है जो तलवार से नहीं, सच से जिए। तुम्हारा अपराध परिस्थिति ने कराया है। तुम्हें मरने नहीं, मेवाड़ के पुनर्निर्माण में जीने की सजा देता हूं। दुश्मन सैनिक ये सुनकर दंग रह गए। युद्ध खत्म होते होते प्रताप और चेतक दोनों गंभीर रूप से घायल थे। राज सिंह ने महाराणा को संभालने की कोशिश की, पर प्रताप बोले, नहीं, चेतक मुझे मेरे भाग्य तक स्वयं ले जाएगा। चेतक प्रताप को कंधों पर लेकर नदी की ओर भागा। पीछे से दुश्मन तीर चलाते गए, लेकिन चेतक उड़ता रहा। अंत में नदी पार करते ही चेतक गिर पड़ा। प्रताप घोड़े के सिर को गोद में लेकर बोले, तू सिर्फ घोड़ा नहीं था चेतक, मेवाड़ की आत्मा था। चेतक ने आखिरी सांस ली। प्रताप की आंखों से पहली बार आंसू गिरे। प्रताप बेहोश होकर गिर पड़े। सबको लगा कि महाराणा प्रताप का जीवन यहीं समाप्त हो गया। लेकिन 3 दिन बाद कुंभलगढ़ के उस ज्योतिषी ने कहा, महाराणा जीवित हैं, लेकिन उनका शरीर नहीं, उनकी आत्मा लड़ रही है। प्रताप कई दिनों तक अचेत रहे। कहते हैं कि उन दिनों में प्रताप अरावली की किसी रहस्यमयी गुफा में अपने पूर्वजों से मिले, और जब वो लौटे, उनकी आंखों में पहले से भी ज्यादा ज्वाला थी। जैसे वो मौत को पीछे छोड़कर लौटे हों, जैसे भाग्य को चुनौती देकर लौटे हों। प्रताप संभलकर सिंहासन पर बैठे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मेवाड़ को धूल से सोना बनाना है, खून से नहीं, कर्म से। उन्होंने राज सिंह को माफ किया, दुश्मनों को चेतावनी दी और लोगों को विश्वास दिलाया, जिनकी आत्मा नहीं मरती, उनका राज्य भी नहीं मिटता। जब महाराणा प्रताप का देहांत हुआ, कहा जाता है अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए थे, क्योंकि वो भी जानता था कि राजाओं में राजा प्रताप ही थे। और आज भी अरावली की हवाओं में कभी कभी घोड़ों की टापें सुनाई देती हैं। कहते हैं वो चेतक नहीं, प्रताप की अदम्य आत्मा है जो मेवाड़ की धरती पर अमर होकर दौड़ती रहती है।